भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारियों को लगता है कि मामला न्यायालय में है और जितना भी पत्राचार हमारे द्वारा किया गया है, हमारा पक्ष कहीं न कहीं पूरी तरह से स्ट्रांग है। वो लोग जानते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, तो वो लोग न्यायालय के फैसले का इंतजार करने को नहीं तैयार हैं। वो लोग चाहते हैं कि बलपूर्वक खाली करा ले। आज चिट्ठी भेजा है कि 1 सप्ताह के अंदर खाली करें। ना जाने भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी क्यों इतनी हड़बड़ी में है, क्यों इतनी जल्दीबाजी में है कि एकदम बलपूर्वक खाली कराने की बात कर रहे हैं। किसी न किसी बड़े नेता के द्वारा यह साजिश है। किसी बड़े नेता के दबाव में, किसी नेता के दबाव में, या हो सकता है जिसको आवंटित कर दिया था ये कार्यालय, उसके दबाव में हो, उसके प्रेशर में हो। हमको कोई कमजोर नहीं कर सकता, ना हमारी पार्टी को कमजोर कर सकता है, ना हमारे नेता को कमजोर कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जो है बंगला खाली करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर बंगले को खाली कर दिया जाए, नहीं तो जबरन बल प्रयोग करके जो है बंगला को खाली कर दिया जाएगा। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल है। बात करेंगे। नोटिस आप लोगों को दी गई है बंगला खाली करने को, क्या कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, नोटिस तो इधर 2-4 महीनों से नोटिस आ रहा है। नोटिस का हम लोगों ने जवाब भी दिया है, जो न्याय कहता है, जो न्याय संगत है, तो न्याय संगत हम लोगों ने जवाब दिया है। मामला न्यायालय में है, न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारियों को लगता है कि मामला न्यायालय में है और जितना भी पत्राचार हमारे द्वारा किया गया है, हमारा पक्ष कहीं न कहीं पूरी तरह से स्ट्रांग है। तो वो लोग जानते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, तो वो लोग न्यायालय के फैसले का इंतजार करने को नहीं तैयार हैं। वो लोग चाहते हैं कि बलपूर्वक खाली करा ले। आज चिट्ठी भेजा है कि 1 सप्ताह के अंदर खाली करें। हम लोगों ने रिसीव किया है। हम लोगों ने कल भी उनको पत्र भेजा है कि आप न्यायालय का फैसले का इंतजार करें। ना जाने भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी क्यों इतनी हड़बड़ी में है, क्यों इतनी जल्दीबाजी में है कि एकदम बलपूर्वक खाली कराने की बात कर रहे हैं। न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए। न्यायालय का फैसला आ ही जाएगा 2-4-10 दिन में। साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है? निश्चित रूप से किसी न किसी बड़े नेता के द्वारा यह साजिश है। किसी बड़े नेता के दबाव में, किसी नेता के दबाव में, या हो सकता है जिसको आवंटित कर दिया था ये कार्यालय, उसके दबाव में हो, उसके प्रेशर में हो। निश्चित रूप से कुछ न कुछ साजिश है। एनडीए के आप भी पार्ट हैं, चिराग पासवान भी पार्ट है, और ऐसा जो किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को जो है वो कमजोर करने की साजिश की जा रही है। हमको कोई कमजोर नहीं कर सकता, ना हमारी पार्टी को कमजोर कर सकता है, ना हमारे नेता को कमजोर कर सकता है। हमको कमजोर करने की साजिश जो भी रचेगा, या हमारे पार्टी को कमजोर करने की साजिश जो भी रच रहे हैं, वह खुद कमजोर हो जाएंगे। हमने कहा ना, न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। देश में न्यायालय का सारे लोग सम्मान करते हैं। हम लोग एनडीए के ईमानदार एलायंस है। कुछ लोग एनडीए को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग ये भ्रष्ट पदाधिकारी नीतीश कुमार जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं, राज्य सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जब मामला न्यायालय में है, हम भी राज्य पार्टी का दर्जा हमको भी प्राप्त है। चुनाव आयोग का स्पष्ट गाइडलाइन है, चुनाव आयोग ने कह रखा है, चुनाव आयोग ने 2021 में चुनाव आयोग का फैसला है कि मूल लोक जनशक्ति पार्टी का नाम और बंगला चुनाव चिन्ह फ्रीज कर लिया गया। तो यह बंगले पर निश्चित रूप से ये सियासत जो हो रही है, गंदी सियासत हो रही है, ओछी सियासत हो रही है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और पुनः भवन निर्माण को हम आग्रह करते हैं, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो किसी न किसी दबाव में है, कि आप लोग न्यायालय के फैसले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी पत्र लिखिएगा आप लोग। हम आप ही के माध्यम से, आपसे बड़ा माध्यम कौन हो सकता है? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपसे बड़ा पत्र लिखने से क्या होगा? आपसे बड़ा माध्यम कौन हो सकता है? आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि उनको अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल। साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से बंगला को खाली करने का आदेश दिया गया है, ये किसी साजिश के तहत किया गया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले।